दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टैली में एक नई मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल से आप आपके जितने भी टास्क हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ये कंपनीज के लिए भी है और सब इंडिविजुअल्स के लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है। जैसे सी ए फॉर्म है, सी एस फॉर्म है, उनके बड़े सारे क्लाइंट के टास्क आते हैं और वो नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को असाइन करते हैं और उसके कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो उसी के लिए हमने ये मॉड्यूल्स को बनाया है जो टैली से कनेक्टेड है। टास्क एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैनेजमेंट मॉड्यूल इन टैली प्राइम। इसमें आपके अलग अलग क्लाइंट के जितने भी टास्क हैं, उस टाइम बाउंड टास्क है, इस जब आप सबऑर्डिनेट्स को असाइन करते हैं और उसको टाइम देते हैं कि इस टास्क को कंप्लीट करने के विद इन सच स्पैन ऑफ टाइम इट शुड बी कंप्लीटेड, और वो कंप्लीट हो जाता है तो उसकी पॉइंट्स आप देते हैं कि अगर ये 10 पॉइंट का टास्क था, आपने उसको टाइम पे कंप्लीट किया तो आपने 10 अचीव किया, 8 अचीव किया या 5 अचीव किया। और इस तरीके से एवरी मंथ यू कीप इवेलुएटिंग एंड एक एनुअल इवेल्यूशन होती है, और जाकर के इससे आपको स्टाफ की, एम्प्लॉयज की अप्रेजल में हेल्प मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये मॉड्यूल काम करता है। मैंने इस मॉड्यूल को टैली में लोड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो मेन्यू दिख रहा है, टास्क मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। हम यहाँ पे पहले चलते हैं टास्क मैनेजमेंट मॉड्यूल में। टास्क मैनेजमेंट मॉड्यूल है, यहाँ पे मास्टर है। मास्टर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में ये में हम ये दिखाएंगे कि आप किस एम्प्लॉय को ये टास्क करना देना चाह रहे हैं, उसी को ये एक्सेसिबल होगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 यूजर दिखा रखे हैं जिसको ये अलाउड होगा। नेक्स्ट है क्रिएट टास्क फोर्स। टास्क फोर्स का मतलब है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उसका नाम यहाँ पे क्रिएट कर लें, और ये नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो टैली के यूजर आपने बना रखे हैं। तो हमने ये क्रिएट कर लिए हैं। और टास्क क्लाइंट मास्टर है। क्लाइंट मास्टर में आप क्लाइंट क्रिएट करते हैं। जैसे आपका कोई भी कंपनी का नाम हो गया, जैसे आपका रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, कुछ भी है, कोई भी कंपनी का नाम आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टास्क टाइप क्रिएट कर सकते हैं कि आपने क्या क्या काम करने हैं। जैसे एम आई इसका काम है, आपका अकाउंटिंग का काम है, आर ओ सी है, बिल फाइलिंग है, जीएसटी ऑडिट है, जीएसटी रिटर्न है, इनकम टैक्स है, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी फॉर्मेशन है, रिजोल्यूशन है, इंसॉल्वेंसी है, टीडीएस रिटर्न है, रेंट एग्रीमेंट है। इस तरीके से अपने टास्क आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, एक फाइनेंशियल ईयर का मास्टर भी हमने क्रिएट कर रखा है कि आप फाइनेंशियल ईयर का मास्टर कर लेंगे ताकि वो टास्क किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो ये तो हो गई टास्क के मास्टर के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं कि टास्क मास्टर जो है, अब ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे इसके अंदर और कैसे देखेंगे। तो पहले मैं आपको रिपोर्ट एक दिखाता हूँ। ये एक रिपोर्ट है, टास्क रजिस्टर है। टास्क रजिस्टर पूरा अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, जिसके अंदर हमने ये टास्क क्रिएट कर रखा है, टास्क पास कर रखा है। अब ये देखिए 5 दिसंबर को हमने एक टास्क पास किया, जो जैसे इसमें है, कंपनी का नाम क्या हुआ, ये फर्स्ट सोर्स है, कंपनी है जिसका टास्क है, ये हमारा क्लाइंट हो गया। काम क्या है इसका, तो अकाउंटिंग का काम है जी, करना है फर्स्ट सोर्स के लिए हमें। हमने किसको असाइन किया है, ये एम्प्लॉय का नाम है, हमने इसको असाइन किया है। इसकी प्रायोरिटी हाई है और ये किस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। स्टेटस अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जो एम्प्लॉय है वो लॉगिन करेगा और उसका स्टार्ट करके यहाँ पे स्टेटस चेंज करेगा। टास्क स्टार्ट डेट है, एक्सपेक्टेड टारगेट डेट है, उसके अंदर कुछ और लिखना है, आपको रिमार्क्स अपना देना है, आप लिख सकते हैं। अब जब ये कंप्लीट होगा, क्योंकि अब ये तो दिसंबर खत्म हो चुका है, तो इसमें इतने दिन इसके लैप्स कर गए हैं, ये दिखा रहा है। टास्क कंप्लीशन डेट इसकी कब रही, अ, तो 5 को इसने शुरू किया था, 6 तारीख को, 6 दिसंबर को कंप्लीट हो गया। टास्क डिले हुआ कितने दिन डिले, इसको क्योंकि 4 तारीख का डेट था लेकिन कंप्लीट इसको किया 6 तारीख को, तो 2 दिन का डिले था। अब यहाँ पे रिमार्क्स लिखा हुआ है, अपडेट द स्टेटस। अगर जो इसका बॉस है जिसने साइन किया हुआ, इस पे रिमार्क्स लिख के दे रहा है कि इसका स्टेटस अपडेट करो, क्योंकि इसने काम कंप्लीट नहीं किया था। और कब किया कि इसने 5 को, 4 को कंप्लीट होना था, 5 को उसने लिखा कि अपडेट द स्टेटस, तो उसने 6 तारीख को स्टेटस अपडेट किया और इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है, अब इसको दूसरा टारगेट है, दूसरा टास्क है। तो आप इस तरीके से टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये है टास्क क्रिएशन डेट है, टास्क के स्टार्ट डेट है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है, एक्चुअल में कब कंप्लीट हुआ वो है,
डिले कितने दिन हुआ ये इस टास्क को कंप्लीट करने में, ओके, टास्क किसने इसको असाइन किया था, तो इस तरीके से करके ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है। अब आप अगर देखेंगे कि नेक्स्ट फॉलो अप डेट क्या है, तो 7 तारीख का इसका इन्होंने दिया था कि मैं नेक्स्ट फॉलो अप डेट करूंगा। ये जो कि 7 आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर 6 को इसने कंप्लीट कर दिया तो फॉलो अप की जरूरत नहीं पड़ी, अगर नहीं तो इनको 7 तारीख को फॉलो अप करना पड़ता है इसके लिए। तो ये तो हो गया टास्क का असाइन करके। आप यहीं से नया टास्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहीं पे प्रायोरिटी वाइज टास्क को सर्च कर सकते हैं, कंपनी सर्च कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप किसको असाइन किया है उस पर्सन का नाम सर्च कर सकते हैं। क्लोज टास्क है, जो टास्क क्लोज हो गया है वो भी आप कर सकते हो, एक्टिव टास्क कर सकते हैं, और जो टास्क कंप्लीट हो जाए क्लोज टास्क, तो यहाँ पे आप आइए और टास्क को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अभी ओपन है तो यहाँ से हट जाएगा ये। ओके, तो ये हो गया टास्क के बारे में। अब हम देखते हैं इवेल्युएशन के बारे में। इवेल्युएशन, ये तो टास्क कंप्लीट हुआ, अब इसी के हम इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन के अंदर क्या है, इवेल्युएशन मास्टर भी है। तो हम देखते हैं इवेल्युएशन में क्या है। अब इसमें इवेल्युएशन हम दो तीन तरीके से करते हैं। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के लिए हमने जो पॉइंट दे रखे हैं 25% है। अटेंडेंस होना चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर, वो 5% है। डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है, 15% है। आउट ऑफ द वे वर्क जाके करता है, 10% है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 30% है। रिस्पॉन्सिवनेस है, 10% है। इस तरीके से हमने ये सारे एवेल्युएशन का क्राइटेरिया स्टैंडर्ड हमने अप्लाई कर रखा है, ताकि आप जब जाएंगे यहाँ देखेंगे जो हमने टास्क बनाया था, और टास्क के अंदर जाकर के अगर रिपोर्ट में गए और इसको देखिएगा, तो आपको यहाँ से उसको हम लिंक करेंगे। आगे देखिए, चलते हैं इवेल्युएशन। अब देखिए हम इवेल्युएशन वाउचर पास करते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन वाउचर पास करते हैं कैसे, यहाँ पे हम लेते हैं कि भाई कौन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम चूज करते हैं। एवेल्युएशन किस चीज़ के लिए एवेल्युएशन हम कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी के लिए कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए 25% है टोटल। हम इसको कितना पॉइंट देना चाह रहे हैं, तो हम इसमें जो भी पॉइंट हम देना चाहें हम पॉइंट दे करके इसको सेव कर लेंगे। ओके, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इवेल्युएशन समरी दिखाता हूँ, इवेल्युएशन रिपोर्ट पहले दिखाता हूँ आपको, और पीरियड चेंज करता हूँ मैं 1/4 से लेकर के आज तक का। तो ये देखिए अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग चीज़ों के लिए हमने ये इतने इतने पॉइंट दिए हैं। तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, 20 था टोटल, इसमें से 18 इसने लिया तो 90% अचीव किया। इस तरीके से अलग अलग एम्प्लॉय ने अलग अलग अचीव किया है। और ये मंथली है, हर मंथ का वाउचर पास हो रहा है। तो ये हो गई मंथली इवेल्युएशन। आगे देखिए एनुअल इवेल्युएशन भी है इसकी। अगर इवेल्युएशन समरी में हम जाएं, इवेल्युएशन समरी भी हम देखिए 1 अप्रैल से, तो इवेल्युएशन समरी एम्प्लॉयज वाइज मिल रहा है, ठीक है ना। अगर इसकी डिटेल देखना चाहे तो हमें इसकी डिटेल भी मिलेगी। डिटेल यहाँ जाएंगे हम, और 1/4 से हम करेंगे तो इस एम्प्लॉय की और ये सारी डिटेल मिल जाएगी हमें। आगे चलिए देखते हैं इवेल्युएशन रिपोर्ट। इवेल्युएशन रिपोर्ट में हमने देख लिया है शायद 1/4/2024 से आगे, ये हमने देख लिया। आगे देखिए यहाँ पे है 1/4/2024 से ये एम्प्लॉयज है। अब एम्प्लॉय वाइज है कि इस एम्प्लॉय का डिसीजन मेकिंग के लिए 30 था, 30 में से टोटल इसको इतना मिला, टोटल पॉइंट इसके इतना आ गए। और ये एनुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की दिख रही है, जिस पीरियड का भी हम डालेंगे वहां से इसका टोटल दिख रहा है। तो अब आपको इससे लेना है डिसीजन कि इसका किसका हम कितना अप्रेजल करेंगे, कौन कितना परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये है परफॉर्मेंस इवेलुएशन। ओके, इवेल्यूशन मास्टर हम देख चुके हैं, और इसके अलावा टास्क मैनेजमेंट हम देख चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं हमने कंबाइन रखी है, टास्क एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अगर आपको इंडिविजुअल भी चाहिए, टास्क अलग परफॉर्मेंस अलग, तो है। इसके अलावा भी हमारी एक मॉड्यूल है अपॉइंटमेंट मैनेजर है, वो भी है। तो आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा भी कोई भी टैली में कस्टमाइजेशन है, इनवॉइस कस्टमाइजेशन है, एनीथिंग, हॉस्पिटल मॉड्यूल, फार्मास्यूटिकल मॉड्यूल, बारकोड मॉड्यूल, गारमेंट मॉड्यूल, होटल मॉड्यूल, रेस्टोरेंट मॉड्यूल, एनीथिंग you want to customize, or all these are, I have almost 200 ready-made modules। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एट ए वेरी रीजनेबल प्राइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू।